So now moving forward. Next, mathematics. Write about the progress made in mathematics in the ancient India. Ancient India में mathematics particular में क्या हुआ था, कैसे हमारे ancient mathematicians ने कैसे help की थी हमारी जो टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें. Describe the progress made by the ancient India in mathematics. So write the notable achievements in the field of mathematics. कोई भी मैथमेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे तो हमें यही आंसर लिखना है. So a number of epoch making discoveries in the field of mathematics were made in ancient times. मतलब कि epoch making discoveries मतलब जो पूरा चेंज ले आए, ओके, वैसी डिस्कवरीज हुई थी कब? एंशिएंट इंडिया में. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डेसिमल सिस्टम ऑफ वेइंग एंड मेजरिंग वाज इन एग्जिस्टेंस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. मतलब डेसिमल सिस्टम जो है वेइंग और मेजरिंग वाला, ओके, वेइंग मतलब जो वजन करने वाला, जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं तो एक जगह रखा हुआ होता है वेट, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 500, 1 kg, वैसा वेइंग वाला. और मेजरिंग वाला डेसिमल, मेजरिंग वाला 1 2 3 4 5 6, वो मेजरिंग वाला. तो दोनों डेसिमल सिस्टम एग्जिस्टेंस में ही थे पहले से. कब? इंडस वैली सिविलाइजेशन में. कैसे पता चला? जब हमने एक्सकेवेशन किया तो सारे ये जो वेज है, ओके, मतलब जिसे हम वो सब्जी लेने जाते हैं तो एक साइड जो रखते हैं वेट, वो सब मिले, ओके, हमें. इससे पता चला कि ये सब एग्जिस्टेंस में था. दिस वॉज कन्फर्म्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वेइंग एंड मेजरिंग डिस्कवर्ड एट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो. तो इसको कंफर्मेशन भी मिल गया. कैसे? जब एक्सकेवेशन किया तो मोहनजोदड़ो और इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में जब एक्सकेवेशन किया तो हमें वेइंग मशीन्स भी मिले, इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले, एंड इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज मेजरिंग डिवाइसेस हमें मिले. तो उससे कंफर्म हो गया. समझ में आया पहला पॉइंट क्या? कि डेसिमल वेइंग एंड मेजरिंग सिस्टम पहले से अवेलेबल इंडिया में थी सिंस एंशिएंट इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये जो हम मान रहे हैं उसको कंफर्मेशन भी मिल गया. कैसे? जब एक्सकेवेशन किया गया तो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में जब एक्सकेवेशन किया गया तो वहां से इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरिंग डिवाइसेस मिले. डन, ओके. सेकेंड पॉइंट, आर्यभट्टा डिस्कवर्ड द फिगर 0. आर्यभट्टा ने क्या डिस्कवर किया था? फिगर 0. 0 नंबर हमने दिया हुआ है आर्यभट्टा ने. The process of writing figure 0 after numerical was discovered by the sage गुरुत्समद. ओके, तो गुरुत्समद ने ये स्टार्ट किया था क्या? कि डेसिमल है उसके पीछे हमें 0 लगाना है. मतलब 1 के पीछे 0, 2 के पीछे 0, 3 के पीछे 0, तो नंबर बढ़ते जाएंगे. तो ये किसने बताया था? याद रखना, वो आर्यभट्टा ने नहीं बताया, वो बताया था सेज गुरुत्समद ने. अब देखो सब सारे सेज है. इसके पहले भी हमने बोले तो महर्षि सुश्रुत, ओके, कैसे अलग अलग जो हमने बोले तो वो सब महर्षि है. सो महर्षि डज नॉट मीन कि वो सिर्फ स्पिरिचुअल साइड में ही आगे बढ़ रहे हैं. ओके, देखो वर्ल्ड के लिए भी वो कितने डिस्कवरीज कर रहे हैं और वर्ल्ड को दे रहे हैं. एट द सेम टाइम ये सब स्क्रिप्चर्स लिख रहे हैं हमारे लिए. ओके, स्क्रिप्चर्स इन द सेंस जो हिस्ट्री है, जो हमारी हिस्ट्री है, स्पिरिचुअली भी जो हमारी हिस्ट्री है और से रिलीजियसली देखे तो, एंड एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी एंड साइंस की भी हेल्प कर रहा है. ओके, देखो सेज, सब सेज और महर्षि ने हमें गिवन मतलब हमें सब दिया है. तो श्रेय याद रखना, सेज जो गुरुत्समद है उन्होंने फिगर के पीछे 0 लिखने की मेथड्स स्टार्ट की थी. ओके, और आर्यभट्टा ने 0 इंट्रोड्यूस किया था, मतलब डिस्कवर किया था. आर्यभट्टा इंट्रोड्यूस अष्टांग मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट. तो उन्होंने एक अष्टांग मेथड डेवलप की थी. किस चीज के लिए? क्यूब फाइंड करने के लिए, स्क्वायर फाइंड करने के लिए, स्क्वायर क्यूब रूट फाइंड करने के लिए, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सब कुछ ही आ गया. उसके लिए आर्यभट्टा ने ये मेथड, अष्टांग मेथड डिस्कवर की थी. ओके, थर्ड पॉइंट समझ में आया? थर्ड पॉइंट हाफ है लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया. क्या पहला पॉइंट में हमने किसकी बात की? पहले पॉइंट में हमने बात की मैथमेटिशियन हमारे इंडिया के और से एंशिएंट मैथमेटिक्स के बारे में. हम अगर बात करें तो पहला पॉइंट वही बताता है कि जो डेसिमल सिस्टम है मेजरिंग में और वेइंग में, जो डेसिमल सिस्टम यूज होती है वो पहले से ही इंडिया में अवेलेबल थी
बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से अवेलेबल थी, और ये बात को कंफर्मेशन भी मिल गया जब एक्सकेवेशन किया गया हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। वो सिविलाइजेशन का भी नाम है और वो जगह का भी नाम है। तो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में जब एक्सकेवेशन किया गया तो वहां से हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस मिले, जिससे ये कंफर्म्ड हो गया कि यस, डेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंड वेइंग हमारे पास पहले से है। फिर दूसरा पॉइंट में हमने देखा कि आर्यभट्टा है, आर्यभट्टा ने जीरो फाइंड किया, आर्यभट्टा ने जीरो फाइंड किया। एंड जो हमारे गुरुत्समद है उन्होंने मेथड बताई कि फिगर के पीछे जीरो लिखने की। ओके, एंड देन आर्यभट्टा ने इंट्रोड्यूस किया अष्टांग मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन और से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब, सब के लिए। ओके, देन थर्ड पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। ही हैड written दश गीतिका एंड आर्यभट्टियम। ओके, याद रखना आर्यभट्टा ने क्या लिखा था, दश गीतिका एंड आर्यभट्टियम। ओके, आर्यभट्टियम ये लिखा था उन्होंने, दो हमारे ग्रंथ लिखे थे। He found the solution to the problems of fundamental mathematics, जैसे कि एरिथमेटिक एंड जियोमेट्री। तो उन्होंने ये लिखा था और उन्होंने फंडामेंटल मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम थे उसका सॉल्यूशन दिया था। जैसे कि हमारे एरिथमेटिक्स है वो, जैसे हम एरिथमेटिक मतलब यही सब पॉलिनोमियल और वो सब, तुम ये अभी देखते हो ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तो वो सब किस में आएगा, एरिथमेटिक्स में आएगा। और जियोमेट्री वाला सेक्शन था, ओके, जैसे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हम पढ़ते हैं, तो वो सब चीजें उसमें जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व किसने किए थे, आर्यभट्टा ने किए थे। He propounded that the value of pi is 22/7 3.14 and it remains constant to show the ratio of the circumference and the diameter of the circle. उन्होंने ही ये वैल्यू हमें दी थी। सोचो आर्यभट्टा ने वैल्यू दी है, ओके, पाई की वैल्यू 22/7 3.14 उन्होंने दी है, और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कब कांस्टेंट रहेगी, जब हम जैसे कि 2 पाई सरकमफरेंस हम लेंगे तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला, सर्कल के सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ओके, और 2 इंटू आर मतलब डी, तो मतलब पाई डी भी बोलता है सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस सी इज इक्वल्स टू पाई डी, तो डी को नीचे ले आओ तो सरकमफरेंस डिवाइड बाय डायमीटर इज इक्वल्स टू पाई आ गया। तो ऐसा बोल रहे हैं कि विच इज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, और क्या है वो, इट इज द रेशियो ऑफ सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो वही लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ सरकमफरेंस एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। समझ में आया ना कैसे लिखा है, अभी जो मैं बोला वही चीज। ओके, क्या कि जैसे सरकमफरेंस सी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर और इज इक्वल्स टू 2 आर मतलब क्या, डी, तो पाई डी, ये सरकमफरेंस का फॉर्मूला है। तो डी को नीचे ले आए तो सी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल्स टू पाई। तो यही चीज लिखी हुई है, क्या कि रेशियो ऑफ सरकमफरेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, वो क्या होता है, पाई, जिसकी वैल्यू है 22/7 और से 3.14। ये आर्यभट्टा ने दी थी। आर्यभट्टा नहीं बोलेंगे हम, आर्यभट्ट है, ओके, बट इंग्लिश में पीछे ए लग जाता है, और साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली जब ए लगता है तो उसको प्रोनाउंस भी करते हैं। जैसे राम जी को राम हम लिखे तो रामा प्रोनाउंस करते हैं, शिव लिखे तो शिवा प्रोनाउंस करते हैं, गणेश आ प्रोनाउंस करते हैं। ओके, हम सिर्फ शिव, राम, गणेश वैसे प्रोनाउंस करते हैं। पीछे ए लिखा हुआ भी हो फिर भी हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं। अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग लोकेलिटी वाइज, बट कहने का मीनिंग ये क्या है वो समझ में आ गया। ओके, तो आर्यभट्ट का ये हमने पॉइंट देखा, तो पॉइंट पूरा समझ में आ गया। देखो 3 पॉइंट फिर से रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट डेसिमल मेजरिंग एंड वेइंग सिस्टम वाला, ओके, और उसको कंफर्मेशन मिल गया जब एक्सकेवेशन किया हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में। दूसरा पॉइंट, आर्यभट्टा ने जीरो फाइंड किया था, और हमारे सेज हाँ मतलब हमारे सेज गृहद समद ने बताया था कि फिगर के बाद जीरो लिखने से मतलब डेसिमल सिस्टम आगे बढ़ेगी। वो 2 पॉइंट हुए। फिर आर्यभट्ट ने हमें मेथड बताई, एक नई मेथड बताई, दैट इज अष्टांग। ओके, अष्टांग मेथड बताई फॉर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और से एडिशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उसके लिए।
देन आर्यभट्टा ने लिखा है आगे पे, ये पेज पे आ गए वही पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में, कि आर्यभट्टा ने लिखा है दश गीतिका एंड आर्यभट्टियम। ओके, तो दश गीतिका एंड आर्यभट्टियम लिखा है। उन्होंने पाई की वैल्यू 22/7 है और 22/7 एंड 3.14 है, वो उन्होंने ही दी, विच इज द रेशियो एंड इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, विच इज द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, वो आर्यभट्ट ने बताया। एंड लास्टली ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द मैथमेटिक्स। तो अगर एक मार्क में भी पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ द मैथमेटिक्स, ओके, तो आर्यभट्ट। समझ में आया पूरा पॉइंट? ओके, आर्यभट्ट का। देन वही उसी में मैथमेटिक्स में ही हम आगे बढ़े। द नेम्स ऑफ नंबर्स मेड अप बाय प्लेसिंग 53 zeros आफ्टर 1 were discovered in ancient India। भाई एंशिएंट इंडिया में 53 zeros, मतलब एक के बाद एक जीरो, 1 के बाद एक जीरो, 1 के बाद 2 0, 1 के बाद 3 0। तो पहला है 1, फिर 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है। तो वैसे अगर तुम 7 0 लिखो तो करोड़ हो जाता है, 5 0 लिखो तो लाख हो जाता है। ओके, तो 53 0 लिखो, वहां तक की प्रोनाउंसिएशन और से राइटिंग हमारे सेजिस ने वर्ल्ड को दी है, जो हम बोलते थे। ओके, कि भाई एक, फिर 100, फिर 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़ को बोलते हैं अबज। ओके, फिर अबज के बाद आता है 1 अबज, फिर 10 अबज, फिर 100 अबज, फिर आता है खर्व। ओके, तो खर्व आता है, खर्व, तो खर्व, फिर वैसे ही खर्व, 1 खर्व, 10 खर्व, 100 खर्व, फिर आता है निखर्व। ओके, ऐसे बहुत लंबा गिवन है, 53 zeros वाला हमने वर्ल्ड को दिया है। ओके, तो अरब, खर्व, निखर्व, पर्व, ऐसे पूरे 53 0 तक का जो वर्डिंग्स है, ओके, वो इंडिया के सेजेस ने दिया है किसको? वर्ल्ड को। समझ में आया? ओके, देन भास्कराचार्य हैड रिटन लीलावती गणित एंड बीज गणित। तो लीलावती गणित एंड बीज गणित किसने लिखा था? भास्कराचार्य ने। ही डिस्कवर्ड द साइंस प्लस एंड माइनस फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो, प्लस और माइनस साइन भी हमने दिए, मतलब फिर क्या रहा, क्या फिर मैथ्स में? ओके, जस्ट सी, बट किसी को पता है क्या? नहीं, हम क्या समझते हैं, पाइथागोरस उन्होंने फाइंड किया और यूक्लिड डिवीजन एंड ऑल, तो वो यूक्लिड, पाइथागोरस, वो सब तो अभी अभी थोड़ा थोड़ा बताया। एंड डेट टू, वो जो बताया ऐसा नहीं है कि नया है, हमारे पास था, हमें नहीं पता था। हमें इन द सेंस ये लास्ट 200 years में जो जनरेशन आई उनको नहीं पता था, नहीं तो ये सब तो हम पहले से करते आ रहे हैं। ओके, सो लीलावती गणित, बीज गणित, भास्कराचार्य, एंड उसके बाद उन्होंने प्लस और माइनस की साइन भी दी थी। देन ब्रह्मगुप्ता इंट्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ओके, याद रखना, किसने? ब्रह्मगुप्ता ने इक्वेशंस दिए थे। बुद्धायन डिस्कवर्ड द थियरम। थियरम किसने डिस्कवर किया था? बुद्धायन ने। ब्रह्मगुप्ता ने इक्वेशंस, बुद्धायन ने थियरम। आप स्तंभा डिफाइंड द मेजरमेंट ऑफ द यज्ञ वेदीज इन शुला शास्त्र, शुल्व शास्त्र। ओके, आप स्तंभ, ओके, तो आप स्तंभ डिफाइंड द मेजरमेंट्स ऑफ द यज्ञ वेदीज इन शुल्व शास्त्र। तो शुल्व शास्त्र है, उसमें जो यज्ञ वेदीज है उसमें जो आप स्तंभज है, जो पिलर्स होते हैं, ओके, तो वो कैसे गिनते हैं, कैसे मेजर्ड होते हैं, वो सब बताया गया है शुल्व शास्त्र में। किसने बताया है? आप स्तंभा ने। आप स्तंभा मतलब बंदे का नाम है, ह्यूमन बीइंग का नाम है। तो यज्ञ वेदीज है, ओके, मेजरमेंट ऑफ यज्ञ वेदीज मतलब पर्टिकुलर होगा, रिलेटेड, आई डोंट नो एक्चुअली इन डिटेल्ड कि क्या होगा, बट शुल्व शास्त्र में यज्ञ वेदीज है, वो किसने गिवन है, किसने दिया था? आप स्तंभा ने। ओके, एंड मॉडर्न मैथमेटिक्स इज रूटेड इन दिस डिस्कवरीज मेड बाय द मैथमेटिशियंस इन एंशिएंट इंडिया। मतलब अभी की जो मैथमेटिक्स है, मॉडर्न मैथमेटिक्स, उसका रूट, मतलब जो उसका जो मेन रूट कॉज है वो क्या है? इज दिस डिस्कवरीज, मतलब ये सारी डिस्कवरीज ही मॉडर्न मैथ्स का बेस है, रूट है, सोचो। लेकिन फिर भी हमें इतना ज्यादा नहीं पता होता और हमें इतना ज्यादा रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता। ओके, और हम सोचते हैं कि भाई मैथ्स उन लोगों, मतलब ऐसे मेंटालिटी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर तुम गुजराती मीडियम में पढ़े हुए हो तो हमें शायद ऐसा थोड़ा जाए, यार इंग्लिश मीडियम मतलब बहुत ही हाई क्लास वाले स्टूडेंट होंगे,
अगर हम गुजरात में पढ़ रहे हैं और कोई पर्टिकुलरली बहुत ही हाई सिटी, सपोज गुजरात में हम भरूच में पढ़ रहे हैं, भरूच की कंपेयर अगर तुम कोई अहमदाबाद के या सूरत के, बड़ौदा के स्टूडेंट से मिलो तो तुम्हें से लगे ये लोग बहुत पढ़ रहे होंगे। या फिर तुम मेट्रो सिटी जैसे कि मुंबई है, ओके, कोलकाता है, दिल्ली है, वहाँ की सिटीज़ के स्टूडेंट से मिलो तो भी शायद ऐसा लगे। और फाइनली से फॉरेनर से मिलो तो तुम्हें ऐसा लगे यार ये लोग के पास तो बहुत नॉलेज होगा एंड ऑल, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये सब हमारी बिलीफ सिस्टम है। जैसे हम पहले से ही मान लेते हैं कि फॉरेनर मतलब हमसे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मतलब उनके पास वेल्थ ज्यादा है, वो कपड़े और वो सब अच्छा पहनते, जो बाहर से दिखना होता है, वो जो दिमाग होता है ना वो बेसिक ही होता है हमारे जैसा ही। और मैंने तो अभी यही साल में स्टार्ट भी किया था, थोड़ा एक वीक जैसा पढ़ाया भी था। एक ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट था, ओके, 7th स्टैंडर्ड का, तो मैंने उसको पढ़ाया भी। तो यू कैन नॉट इमेजिन कि भाई वो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट था, मतलब स्टूडेंट इंडियन ही था लेकिन ऑस्ट्रेलिया में है वो, ओके, बट वहाँ के स्टूडेंट की वो मुझे सब बताया एंड ऑल, तो वो तो ऐसे बता रहा था। और मैंने बहुत कुछ देखा भी कि जो हमारा बेसिक है ना, बेसिक, ओके, वो सब भी उनको बहुत ज़्यादा टफ लगता है, बहुत ज़्यादा टफ। मतलब सपोज अभी तुम 10th में हो, ओके, और 10th में जो मैथ्स आ रहा है वो मैथ शायद वो लोग 12th में भी पढ़ रहे हो, ओके। मतलब कंट्री वाइज अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि सब कंट्री में यही फॉलो होगा, बट कंट्री वाइज तो मतलब कई कंट्रीज, कई नेशंस ऐसे हैं जहां पर लेवल डाउन है, और कई जगह ऐसा भी है। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में जो बता रहा था, उसमें जो तुम 9 और 10th में पढ़ते हो उसको वो 7th में था, से आगे भी है, ऐसा नहीं, ओके। तो जो तुम 9-10 में पढ़ रहे हो मैथ्स, वो उनको किस में था, 7th में था, सोचो। और कई कंट्रीज ऐसी भी है जो तुम 10th में पढ़ रहे हो वही कंटेंट वो लोग पढ़ रहे हैं 12th में और कॉलेज के फर्स्ट ईयर, ऐसी भी जगह है। अरे मतलब ये तो मैं करंटली बात कर रहा हूँ, हमारे टाइम की बात करें तो अभी के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो 11-12 साइंस में आते हैं, वो सब हमने कॉलेज में पढ़े थे, 11-12 साइंस में नहीं पढ़े थे। बट हुआ क्या, आगे लेके आगे क्यों, क्योंकि लोगों का दिमाग भी खुल रहा है ना भाई, हमारे टाइम जैसे नहीं है, ओके। जनरेशन चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कि लोग कितने शार्प हो जा रहे हैं, मतलब स्टूडेंट कितने शार्प है, कंपटीशन बढ़ रही है, तो फिर डेटा भी अब नया अपडेट होता जा रहा है। तो याद रखना, ब्रह्मगुप्ता है, उन्होंने इक्वेशंस दिए थे, बोध गया, बुद्धायन ने दिए थे थियरम। देन आप स्तंभा ने बताया था कि वो जो यज्ञ वेदास है इन शुल्भ सूत्रास, एंड ये जो सारी की सारी मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसका रूट कॉज, वो रूटेड, वो सब ये जो हमारी थियरीज, हमारी जो डिस्कवरीज है उसके बेस पे मॉडर्न मैथमेटिक्स की डिस्कवरीज हुई है। डन, समझ में आया? पूरा मैथमेटिक्स वाला शॉर्ट नोट समझ में आ गया? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, कितना याद है, चलो बताओ कितना याद है, बोलो। चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, ओके। तो डेसिमल सिस्टम वेइंग में और मेजरिंग में, दोनों में डेसिमल सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एंशिएंट है, ओके। हाँ, बट उसमें फिर हमें वो लिखना है कि उसका कंफर्मेशन मिला था जब एक्सकेवेशन किया था हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में किया था तब, वो पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट हमने देखा था आर्यभट्ट का, ओके। हाँ, तो आर्यभट्ट ने जीरो डिस्कवर्ड किया था, और सेज गृहद समद, ओके, वो बाद में वापस लेंगे। सेज गृहद समद ने बताया था कि फिगर के पीछे जीरो लिखने से क्या मतलब आगे डेसिमल सिस्टम बढ़ेगी, ओके। तो वो दूसरा पॉइंट हुआ। देन तीसरा पॉइंट कि आर्यभट्ट ने अष्टांग मेथड बताई थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के लिए। देन उसी में थर्ड पॉइंट में ही हमने बोला कि आर्यभट्ट जो है उसने 10 गीतिका एंड आर्यभट्टियम, ये दो शास्त्र लिखे थे। उन्होंने ही पाई की वैल्यू दी थी, प्रोपाउंडेड द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 और से 3.14, which is the which says that the ratio of circumference of the circles to the diameter of the circle is remaining constant, okay। ये पूरा आर्यभट्ट ने जो डिस्कवरीज दी थी वो था। उसके बाद और इसीलिए उनको फादर ऑफ द मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। देन फोर्थ पॉइंट में हमने देखा था भास्कर आचार्य के बारे में,
ओके, तो भास्कराचार्य ने भी 2 हमें बुक लिखी थी। ओके, लीलावती गणित एंड बीज गणित। ओके, तो ये 2 बुक लिखी थी भास्कराचार्य ने। फिर हमने देखा कि इंडियन मैथमेटिशियन ने ही 1 के बाद 53 जीरोस लगे, तब जाके जो भी वर्डिंग्स बनती है नंबर की, वहां तक की नंबरिंग इंडिया ने वर्ल्ड को दी हुई है, एंशिएंट इंडियंस ने दी हुई है 53 जीरोस वाला। ओके, तो वो 5वां पॉइंट हुआ। देन 6ठा पॉइंट, तो अब तो सारे वो पॉइंट वाइज सब लिखना है कि जो बुद्धयन है उन्होंने थियरम दिए थे। फिर और कौन थे बुद्धयन ने थियरम दिए? क्या? हाँ, इक्वेशन दिया था, वो क्या था? ब्रह्मगुप्ता। ओके, ब्रह्मगुप्ता ने इक्वेशन दिए थे, बुद्धयन ने थियरम दिए थे। देन आप स्तंभा ने वो यज्ञवेदी जो शूल शास्त्र में है उसके बारे में बताया था। और यही सब बेसिक डिस्कवरीज के ऊपर मॉडर्न मैथमेटिक्स है। ओके, मतलब मॉडर्न मैथमेटिक्स की डिस्कवरीज के लिए इसी को रूट कॉज माना जाता है, जो हमारी डिस्कवरीज है उसको। समझ में आया? कोई पॉइंट छूटा तो नहीं? ओके, ब्रह्मगुप्त होता है। हाँ, सारे आ गए। बुद्धयन, ब्रह्मगुप्ता, डेसिमल सिस्टम। वैसे बुद्धयन ने ट्रिग्नोमेट्री का भी बताया था। बुद्धयन डिस्कवर्ड थियरम एंड डेसिमल सिस्टम, नहीं डेसिमल सिस्टम नहीं, ट्रिग्नोमेट्री ही आएगा। डेसिमल सिस्टम में हम वो 2 ही नाम ही याद रखें। ओके, समझ में आ गया पूरा मैथमेटिक्स का शॉर्ट नोट?